अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय क्रोमर। सेकेंड ईयर के लेक्चर सीरीज़ को डिस्कस करते हुए आज लेक्चर नंबर 23 कवर करते हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 जो कि आपके पास है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके जिस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट है आपके पास, द हाइट ऑफ अ बॉय एट अ पर्टिकुलर एज फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन इज इक्वल टू 150.3 सेंटीमीटर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5.0 सेंटीमीटर। फाइंड द आप सबसे पहले देख रहे हो कि आपको गिवन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड, उसके बाद आपको मीन गिवन है। हमें पता है कि मीन को हम म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जो कि आपके पास है 150.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि सिग्मा होता है और ये आपको गिवन है 5.0 सेंटीमीटर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉय पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम द एज ग्रुप हैज़ हाइट। फर्स्ट पे है लेस देन 153 सेंटीमीटर। अगर आपको याद हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम 2 डिफरेंट वेरिएबल्स पे वर्क कर चुके हैं, एक हम z पे और एक x पे। आपको पता है कि z जो वेरिएबल होता है उसका मीन 0 होता है और उसका जो वेरिएंस होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और जो x वेरिएबल है उसमें जो म्यू और वेरिएंस होता है इसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू होती है, ठीक है। तो अगर आप अपने इस क्वेश्चन को जज करें तो इसमें म्यू और सिग्मा इसकी वैल्यूज़ गिवन है। आपको म्यू 0 नहीं है और सिग्मा 1 नहीं है, तो इट्स मीन ये क्वेश्चन किस वेरिएबल का हुआ, एक्स वेरिएबल का क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट मैंने आपके साथ ये भी पॉइंट डिस्कस किया था, क्योंकि काफ़ी गैप आ रहा है लेक्चर में, इस वजह से मैं रिवाइज कर रही हूँ अगेन आपके साथ कि जो एक्स वेरिएबल है इस पे लास्ट पे आपको आंसर्स गिवन नहीं है। आपने एक्स वेरिएबल को लाजमी कन्वर्ट करना है जी वेरिएबल के लिए, ताकि आप लास्ट टेबल वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए फाइनल वैल्यूज़ तक पहुँच सकें। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है लेस देन 153 सेंटीमीटर तक। तो प्रोबेबिलिटी के लिए आपके पास आएगा कैपिटल P। देन आपने ये डिसाइड किया कि वेरिएबल x और 150 लेस देन है 153। हमने ये देखा था कि लास्ट में हमने x वेरिएबल को z वेरिएबल पे कन्वर्ट करना है। और कन्वर्जन का स्टेप कौन सा था, जब अगर आप x में से म्यू को माइनस करते हुए सिग्मा से डिवाइड कर देते हो तो ये जो वेरिएबल है ये ट्रांसफॉर्म कर जाता है z में। तो इसीलिए मैं इस x में से म्यू को माइनस और डिवाइड कर दूंगी सिग्मा से। हमें पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि खुद से म्यू से माइनस और सिग्मा से डिवाइड कर दें, क्योंकि अगर हम सिमेट्री को बरकरार ना रखें तो इसी वजह से मैं इस साइड पे भी यही काम करूँगी। 153 माइनस म्यू की वैल्यू क्या है 150.3, तो डैट्स वाई हम यहाँ पे राइट साइड पे ये वर्क परफॉर्म करेंगे। सिग्मा इधर जस्ट इनिशियलाइज करवाया, यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू यूज़ करेंगे 5.0। यहाँ पे एक और पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि मैंने लेस देन इक्वल टू का साइन यूज़ किया। सिंपली आपके पास ये तो लेस देन गिवन है, ये लेस देन इक्वल टू मैंने इस वजह से लगाया कि अगर आप फार्मूलाज देखें ना तो इसने जितनी भी इनइक्वालिटीज है ना, लेस और ग्रेटर, इनके सबस्क्रिप्ट में इक्वल मेंशन किया हुआ है, तो इस वजह से मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया। अगर आप चाहें तो आप इसे ओमिट भी कर सकते हैं, इससे कोई मीन्स कोई सिस्टमेटिकली एरर नहीं आएगा आपके क्वेश्चन के सोल्यूशन में, बाकी आपकी मर्जी है। अब देखें ये इसी तरह ही P x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ये बटे z के इक्वल होता है। ये लेस देन इक्वल टू यूँ ही, लेस देन इक्वल टू यूँ ही। इस टाइम हम 153 में से 150.3 माइनस, ये बेटा आपके पास आ रहा है 2.7, तो 2.7 डिवाइडेड बाय 5.0। तो देखते हैं कि फाइनलाइज वैल्यू क्या होगी। 2.7 डिवाइडेड बाय 5.0, ये बेटा आपके पास आ रही है 0.54। अगर आपको फार्मूलाज याद हो एक्सरसाइज 10.1 के, तो हमने सीखा था कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू एनी स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ a, तो ये इक्वल होता है फाई ऑफ a के इक्वल। तो अब अगर आप इसको इससे कंपैरिजन करें तो आपके पास a इस टाइम क्या है 0.54, मीन्स आपने सिर्फ फाई के साथ लिख देना है 0.54, और
हमने सीखा था कि अगर जी पे वैल्यूज़ गिवन है तो आपने टेबल किसका यूज़ करना है, टेबल 9 का यूज़ करना है। तो टेबल 9 पे हम देखते हैं कि 0.54 के रिस्पेक्ट आपको क्या वैल्यू मिल रही है, 0.5, और इसको आपने किधर देखना है, फोर्थ पे। तो फोर्थ पे अगर मैं डाउन 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 पर आऊँ तो ये आपके पास आ रहा है 0.7054 आंसर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है आपके पास मोर देन 145। सेकंड पार्ट पे आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है मोर देन 145 के लिए। प्रोबेबिलिटी के लिए पी एक्स, इस टाइम इनइक्वालिटी लेस आएगी, इक्वल या ग्रेटर इक्वल आएगी। हमें पता है मोर के लिए ग्रेटर का साइन यूज़ होता है, तो इस टाइम आपके पास आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 145। सेम वही सब्जेक्ट के हमने एक्स को हर सूरत में किस में कन्वर्ट करना है, जी में, ताकि हम जो लास्ट पे टेबल वैल्यूज़ हैं उनका यूज़ कर सकें। तो देखें वो कन्वर्जन कुछ इस वजह से होगी, प्रोबेबिलिटी बेटा यूं ही एक्स है ना, तो इस टाइम एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, क्योंकि इधर एक्स की कोई वैल्यू नहीं है। जब एक्स अल्फ़ाबेटिकली लिखा है तो इस वजह से म्यू और सिग्मा भी अल्फ़ाबेटिकली आपके पास आएगा। ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है वो यूं ही इधर 145 नज़र आया, इस वजह से मैं ये जो माइनस है ये यूं ही मैं म्यू की वैल्यू यूज़ करूँगी। आपको पता है म्यू की वैल्यू आपके पास क्या है, 150.3, और इसे डिवाइड बेटा आपने किससे कर देना है, सिग्मा की वैल्यू से, जो कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 5.0। नेक्स्ट बेटा ये आपके पास प्रोबेबिलिटी यूं ही x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, ये z के इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूं ही, ये मैं कैलकुलेट करती हूँ आपके सामने, 145 माइनस 150.3 डिवाइडेड बाय 5, ये आपके पास आ रहा है -1.06। अगर आपको फार्मूलाज याद हो 10.a में मैंने डिस्कस किए थे कि अगर ग्रेटर देन का साइन हो ना तो ये इक्वल होता है 1 माइनस 5 ऑफ a के इक्वल, ठीक है। तो ये देखें नेक्स्ट इक्वल यूं ही, ये 1 फार्मूले का यूं ही, माइनस फार्मूले का यूं ही, 5 यूं ही, a आपके पास अगर आप देखो तो क्या है -1.06, तो 1 ऐसे ही माइनस ऐसे ही 5 माइनस 1.06 की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, हमें मिलेगी टेबल 9 में से। अब देखेंगे ये आपके पास टेबल 9 है, ये आपके पास आया -1.0, और इसको आपने देखना किस में, 6 में। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो 6 के अकॉर्डिंग वैल्यू आपको मिली है 0.14457, और जब आप इसे 1 में से माइनस करोगे तो ये आपके पास आएगा 0.8554। थर्ड पार्ट है, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है बिटवीन 146 सेंटीमीटर एंड 152 सेंटीमीटर तक, और म्यू आपके पास आप देख रहे हो गिवन था 150.3 सेंटीमीटर, और जबकि सिग्मा आपके पास गिवन था 5.0। मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था कि क्वेश्चन का सलूशन उस वक्त तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक म्यू और सिग्मा का यूनिट सेम ना हो, तो इस चीज़ को अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा, नहीं तो उसे सेम करके क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी के लिए आपके पास पी आ जाएगा, बिटवीन केस है तो सबसे पहले लोअर लिमिट 146 लेस देन इक्वल टू जो वेरिएबल है एक्स, देन लेस देन इक्वल टू 152, और इसे कॉल कैसे करते हैं, एक्स लाइज बिटवीन 146 टू 152, एबिलिटी यूं ही। अब फर्स्ट पे न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, तो आपने 146 में से माइनस करना है म्यू को, वो क्या है 150.3 सेंटीमीटर, और डिवाइड आपने इससे किससे कर देना है, सिग्मा से, जो कि आपके पास है 5.0 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आप देख रहे हो लेस देन का साइन यूं ही, एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, देन लेस देन इक्वल टू का साइन यूं ही। अब आपको 152 नज़र आ रहा है, अब 152 में से भी माइनस कर दो 150.3, और इसे भी डिवाइड कर दो सिग्मा से, जो कि आपके पास है 5.0, और ये ब्रैकेट क्लोज। 146 माइनस 150.3 डिवाइड 5, ये बच्चे आपके पास आ रहा है -0.86, -0.86, ये लेस देन का साइन यूं ही, एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, ये जी के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं 152 माइनस 150.3, माइनस 1.7 डिवाइड किया 5 से, तो ये आ रहा है 0.34। फार्मूला था आपके पास a लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू b, मीन्स जनरली लिए कि अगर z
टू वैल्यूज़ की रेंज में हो तो ये इक्वल होता है फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए के इक्वल। तो इससे अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं तो b है 0.34, तो मीन आपने 5 ऑफ 0.34 में से माइनस करना है 5 ऑफ स्टार्टिंग वैल्यू जो कि है -0.86। तो टेबल कौन सा यूज़ करना है, स्टिल टेबल 9 का ही यूज़ करना है। तो वैल्यूज़ को पिक करते हैं 0.34 के अगेंस्ट। ठीक, आपने 0.3 को 4 में देखना है तो ये आपके पास आया 0.34 में जाने के लिए 0 1 2 3 4, ये बेटे आपके पास वैल्यू आ रही है 0.63307 माइनस। अब आपने क्या करना है 5 ऑफ -0.8 पे देखनी है वैल्यू, -0.8 ये है। नेक्स्ट किस कॉलम पे, 6 कॉलम पे, तो 0.8 ये है। और अगर मैं 6 पे जाऊँ तो वैल्यू आ रही है 0.19489, 0.19489। जब माइनस करते हैं तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.43818, इसे कंसिडर करेंगे 0.4382। स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने तीनों पार्ट्स को मर्ज किया है क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट को। लास्ट पे मैं एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। आपकी बुक के लास्ट में ना इन 3 पार्ट्स के ये डिफरेंट आंसर थे, जबकि मेरे पास पार्ट का आंसर आया 0.70540 और सेकंड पार्ट का मेरे पास आंसर आ रहा है 0.8554 और थर्ड पार्ट का आंसर आ रहा है 0.4382। मैं स्क्रीन पे आपके साथ एक स्क्रीनशॉट डिस्कस कर रही हूँ जो कि मैंने चैट जीपीटी से लिया है। चैट जीपीटी 3.5 वर्जन है। इस पे मैंने ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी एज इट इज़ एंटर की, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहे हैं ना, आप देख रहे हो कि फर्स्ट पार्ट का आंसर इनका भी आ रहा है 0.7054 जो कि मेरे आंसर से मैच कर रहा है, और जो सेकंड पार्ट में आंसर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 0.8554, तो वो भी मैच कर रहा है। जो मैंने थर्ड भी स्क्रीनशॉट डिस्कस किया वो भी आपके पास है 0.4382, इसके अकॉर्डिंग थर्ड पार्ट का आंसर ये आ रहा है। आई डोंट नो आपकी बुक में ये आंसर्स क्यों है, मैं इन्हें चैलेंज तो नहीं कर रही कि ये गलत हैं या ठीक है, लेकिन की बुक में इसके सोल्यूशन में उसने कंटिन्यूस डेटा डाला हुआ है विदाउट एनी रीज़न। कंटिन्यूस डेटा, सीडी डेटा की कोई रीज़न मेंशन नहीं की गई कि किस स्पेसिफिक डेटा पे आप अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देते हो कि ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का या कंटिन्यूस डेटा है। तो अगर आपके पास इस क्वेश्चन की कोई लॉजिक होगी तो ज़रूर मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है आपके पास। पोस्ट डेट ऑफ वीकली इनकम एक्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 10.06 rupees and variance is 2.64 rupees square. Find the probability P x lies between 8 to 12. Assume the income are recorded to the nearest rupee. x वेरिएबल हमें पता है अप्रोच करता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड को, और इसका मीन होता है म्यू और इसका वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इनको लिखते हैं हमारे पास। मीन आपको गिवन है यानी कि म्यू आपको गिवन है 10.06 और वेरिएंस आपको गिवन है जिसको सिग्मा स्क्वायर कहते हैं, और ये आपके पास है 2.64 रुपीज़ का स्क्वायर। नेक्स्ट आपको कहा गया कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 8 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12, जैसे नॉर्मली हम कॉल करते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लाइज बिटवीन 8 to 12। इधर आप देख रहे हैं कि अगर आपको सिग्मा स्क्वायर गिवन है 2.64, तो सिग्मा आपके पास किस तरह आएगा। सिग्मा कुछ यूँ आएगा कि आपने इसका अंडर रूट लेना है। तो जब आप अंडर रूट लेते हैं 2.64 का, तो देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। 2.64 का अंडर रूट आपके पास आ रहा है 1.6248। हमें पता है कि हमने हर सूरत में एक्स वेरिएबल को किस में कन्वर्ट करना है, जी वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, ताकि हम लास्ट में एरियाज़ का टेबल यूज़ करते हुए रिक्वायर प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करें। तो कन्वर्जन किस तरह से मुमकिन थी, जब हम एक्स में से म्यू को माइनस करें और सिग्मा से डिवाइड करें तो एक्स वेरिएबल ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है जी में। तो प्रीवियस हम यही सब कुछ करते आए हैं। तो इस सूरत में भी आपने 8 में से माइनस करना है मीन। तो मीन आपको गिवन नहीं 10.06 और आपने इसे डिवाइड करना होता है सिग्मा से, और सिग्मा की वैल्यू आपके पास आई है 1.6248 लेस देन इक्वल टू
सेम यही वर्क x पे x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा लेस देन इक्वल टू का साइन, यही सेम वर्क हम 12 को भी ट्रांसफॉर्म करेंगे। 12 माइनस मीन दैट इज़ 10.06 डिवाइडेड बाय सिग्मा जो कि आपके पास है 1.6248। प्रोबेबिलिटी यूं ही देखते हैं कि हमें क्या वैल्यूज़ मिलती हैं। 8 माइनस 10.06 डिवाइडेड बाय 1.6248, ये आपके पास आ रहा है -1.267। मैं इसे कंसिडर करती हूँ -1.27। वहीं x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, ये आपके पास ट्रांसफॉर्म्ड हो रहा है z में लेस देन इक्वल टू यूं ही 12 माइनस 10.06 डिवाइडेड बाय 1.6248, ये आपके पास आ रहा है 1.193। अब आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद थर्ड डेसिमल प्लेस पे 3 है, तो इसे हम इसी तरह कंसिडर करेंगे 1.19। आपको एक्सरसाइज 10.1 में फार्मूला याद हो तो हमने वहाँ डिस्कस किया था कि अगर a आपके पास z लाइज बिटवीन a टू b, तो ये आपके पास इक्वल होता है फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a के इक्वल। अगर आप इससे कंपैरिजन करें तो b आपके पास आ रहा है 1.19, मीन्स आपके पास फाई ऑफ 1.19 माइनस फाई ऑफ -1.27 पे वैल्यूज़ आपको चाहिए। और टेबल हम कौन सा यूज़ करते आ रहे हैं, हम टेबल 9 का यूज़ कर रहे हैं। अब एक पॉइंट आपके माइंड में आई डोंट थिंक सो आया है कि नहीं आया, लेकिन मेरे माइंड में आ रहा था कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं। मैंने यहाँ पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू लिखी है। मोस्टली मैं आपसे कहती आ रही हूँ कि आपने पॉइंट के बाद अगर एक्यूरेट आंसर चाह रहे होते हैं तो पॉइंट के बाद 4th डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू लिखा करें। अब इस क्वेश्चन में मैंने या इस कंडीशन में क्यों पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू लिखी है। सपोज यहाँ पे मुझे वैल्यू चाहिए 1.19 पे, तो 1.1 को हम यूँ देखेंगे और 9th कॉलम पे जाएंगे। डैट्स वाई मैंने पॉइंट के बाद जस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू लिखी, क्योंकि हमें टेबल से वैल्यूज़ इसी तरह ही पिक करनी थी। अब ये देख रहे हैं ये आपके पास 1.1 है और 9th पे आपके पास आ रही है वैल्यू 0.88298 माइनस, यहाँ पे आपको वैल्यू चाहिए 5 माइनस 1.27 पे। अब हम 1.2 को देखेंगे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली 7th कॉलम पे जो वैल्यू होगी वो पिक कर लेंगे। -1.2 ये इसको 7th पे देखना है तो ये मेरे पास आ रहा है 0.10204, ये आपके पास आ रहा है 0.78094। लास्ट पे मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीनशॉट डिस्कस कर रही हूँ जो मैंने चैट जीपीटी से लिया है, 3.5 वेरिएंट था। आपकी बुक के लास्ट पे इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 0.87743 और मेरा आंसर आ रहा है 0.78094। जो स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ शेयर की है इसमें भी आप देख रहे हैं कि आपके पास जो आंसर आ रहा है ना वो आपके पास यही है 0.7801 है ना, तो मेरा आंसर आ रहा है 0.78094। तो आई थिंक सो कि यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन है इस क्वेश्चन के आंसर का। आई डोंट नो कि की बुक में किस तरह इन्होंने 0.5 को माइनस करके कंसिडर किया कि डेटा इज कंटिन्यूस। अगर आपके पास इस पॉइंट का लॉजिक के साथ कोई आंसर हो या आपके टीचर्स ने आपके साथ डिस्कस किया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे डिस्कस कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर ये पॉइंट यहाँ पे सॉल्व होता है। नहीं तो मैंने तो आपके साथ एक स्क्रीनशॉट डिस्कस किया है कि यही रिक्वायर आंसर है। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। लास्ट पे आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।